बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज रावलपिंडी में कल तलबा जो हैं उन्होंने शदीद किस्म का एहतजाज किया। रावलपिंडी का जो पंजाब कॉलेज है उसको बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया और उसकी जो है वो यानी कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया। एसी, एलईडी और कंप्यूटर, हर चीज़ यानी कि तोड़ दी गई, शीशे तोड़े गए। और नाजरीन, इसके अलावा भी पंजाब लाहौर निकल के पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से मुझे आज बहुत ख़बरें में मौसूल हुई हैं जिसमें बताया गया है कि गुजरात में स्टूडेंट जो हैं उनके तशद्दुद से एक सिक्योरिटी गार्ड भी जाँ बहक हो गया है। और नाजरीन, खारियाँ, नौशहरा और इस तरह के काफ़ी नौशहरा नहीं, खारियाँ, जेलम और मीरपुर से भी कुछ ऐसी ही ख़बरें सामने आ रही हैं कि जिसमें ना सिर्फ ये कि हमारे जो पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके अलावा और भी बहुत से इदारे जो हैं उनके स्टूडेंट भी मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिसमें अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मेरी जो आज की वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए है। देखें, हम लोग आपके साथ हैं, हमें पता है, हमें मालूम है कि ये एक वाक़या हुआ है और ये बड़ा शदीद किस्म का ये जो है ज़्यादती हुई है। और हम कभी भी दूसरों के साथ नहीं हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर एहतजाज करें, आपका हक बनता है। वो आपकी बहन थी, कॉलेज फ़ेलो थी, आपके बड़े रिश्ते होंगे, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। आप एहतजाज करें लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। आप इस तरह से तोड़ फोड़ जो है वो ना करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ शरपसंद लोग ऐसे हैं जो कि कॉलेज से सामान उठा के भाग रहे हैं, वो चोरियां कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट तो ऐसा नहीं करते, लेकिन चोरियां कर रहे हैं। और जो है पुलिस जो है उन्होंने तकरीबन 200 स्टूडेंट को गिरफ़्तार भी किया है और उनके वालिदैन भी बहुत परेशान हैं। और पुरअमन एहतजाज आपका हक है, आप एहतजाज करें। जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता आप एहतजाज करें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि किसी भी शहर में जानी या माली नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ जो हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बड़े वो पेश किए सबूत वगैरह भी, वो भी जो स्टूडेंट्स थे उनके गमो गुस्से को नहीं कर पाई, ठंडा नहीं कर पाई। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी आड़ में दूसरे शरपसंद जो लोग हैं वो भी फसाद बर्पा कर रहे हैं। और नाजरीन, हमने मोमिता जो है उनका केस देखा, इंडिया में जो केस हुआ उसमें ये कितना बड़ा एहतजाज भी था पूरे इंडिया में। और इसके अलावा जो है इंडिया से बाहर भी लोगों ने बहुत एहतजाज किया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ किसी भी सियासी पार्टी ने किसी दूसरी सियासी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये फ़लाँ पार्टी जो है ये करवा रही है, ये हमारी हुकूमत से जलती हैं, ये लोग जो हैं फसाद बर्पा कर रहे हैं, ये हमारी हुकूमत में ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे हवाले से जिससे हमारी हुकूमत बदनाम हो। और मैं चाहती हूँ कि बजाय इसके कि हम सियासत को बीच में लाएं या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दें, उससे बेहतर है कि हम मसले का हल निकालें। हमें चाहिए कि हम उस बच्ची के लिए जो है वो ज़ोर दें इस इदारे पे, क्योंकि इदारा जो है पंजाब कॉलेज जो गुलबर्ग का है उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी गई है। और आखिर वाक़या तो हुआ है, कुछ तो हुआ है जो इतनी जिसकी आखिर वो कहते हैं ना कि आग वहीं लगती है जहाँ से धुआं उठता है तो आग लगती है ना। आखिर कोई वाक़या तो हुआ है जिसकी पुष्ट बनाई की जा रही है। तो बजाय इसके कि हम तोड़ फोड़ करें और हाँ, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, टीनेजर हैं, वो इस तरह की
وہ پرامن احتجاج کریں بجائے اس کے کہ وہ املاک کو نقصان پہنچائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس واقعے کا انصاف ضرور ہونا چاہیے۔ ہماری ایک خاتون ہیں جو کہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، اور میں نے جب پورا کیس میں اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے اس میں سے ایک جو خاتون ہے وہ روتے ہوئے، وہ اسی کالج پنجاب کالج ہی کی ایک بچی تھی، اس کی ماں ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں کسی کے گھر میں کام کر کے اپنی بیٹی کو اتنے مہنگے ادارے میں بھیج رہی ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب میرا یہ خواب ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تو بہت غریب ہوں، کل کو میری بچی کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ تو ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ، اور بچوں سے خاص طور پہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بڑے، یہ ہمارا فیوچر ہیں، یہ بچے دیکھیں، مائیں بہنیں، ایک بچے کی ماں ہو یا سب بچوں کی ماں ہو، ماں برابر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میری ان بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور احتجاج کریں، لیکن پرامن احتجاج کریں، کیونکہ آپ کی آڑ میں لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔